हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू होल हार्टेडली। तो चलिए आज के क्लास में हम आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो पहले मैंने आपको नाउन पढ़ाया, नाउन के काइंड्स को पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया, प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ाया। अब हम लोग एडजेक्टिव को पढ़ेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए नाउन और प्रोनाउन की क्या होती है, ज़रूरत होती है। आपको अभी मालूम चलेगा कि मीन्स क्यों नाउन और प्रोनाउन की ज़रूरत होती है एडजेक्टिव को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि एडजेक्टिव क्या है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन का उतना कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, बातें अगर समझ में आ गई तो डेफिनेशन कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ए वर्ड विच is used to qualify a noun or pronoun is called an adjective। यानी कि एक ऐसा वर्ड जिसका यूज किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है, मीन्स नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हैं, एन एडजेक्टिव इज used to qualify a noun और pronoun। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन और प्रोनाउन को, मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन को पहले क्यों पढ़ाया गया। मीन्स एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव का यूज हम नाउन या प्रोनाउंस को क्वालिफाई करने के लिए करते हैं। तो जब तक आपको नाउन नहीं मालूम रहेगा, प्रोनाउन नहीं मालूम रहेगा, तब तक कैसे आपको पता चलेगा कि वो मीन्स एडजेक्टिव जो है वो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो तो मालूम होना चाहिए एटलीस्ट। इसलिए आपको एडजेक्टिव को समझने के लिए नाउन और प्रोनाउन मालूम होना चाहिए। उसके बाद ना हमको पता करना होगा कि मीन्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए इसका एक और मीन्स, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, यानी कि जितने भी क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं, क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। अब क्वालिफाई किसको करेगा, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, तो एडजेक्टिव याद रखिएगा हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। आइए मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे उस लड़की की विशेषता क्या है, तो ये कैसी है, सुंदर है। तो आपका ब्यूटीफुल जो है वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद यू आर ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के हो। यहाँ पे बॉय को कौन क्वालिफाई कर रहा है, गुड। कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। ठीक है, उसके बाद माई कार इज ब्लैक, माई कार इज ब्लैक, कार कैसी है, तो ब्लैक है। मीन्स ये जो वर्ड है ये यहाँ सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मीन्स उसका विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। उसके बाद
शी इज अगली, ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। वी आर रिच, ये क्या होगा आपका, रिच क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, जो शायद आपको नया लगेगा। इसमें दोस्त मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा कि मीन्स वेज ऑफ यूजिंग एन एडजेक्टिव, मीन्स एडजेक्टिव को यूज करने का तरीका, मीन्स एडजेक्टिव कितने तरीके से यूज होते हैं, है ना। मीन्स हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ यूजिंग एन एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव को यूज करने के कितने तरीके होते हैं, मीन्स कितने तरह से एडजेक्टिव यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ये वेज ऑफ ये दूसरा मीन्स एक मीन्स ये एडजेक्टिव है, तो कितने तरीके से यूज होता है समझिए कि ये एडजेक्टिव का एक मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, वेज ऑफ यूजिंग एन एडजेक्टिव, मीन्स एडजेक्टिव को यूज करने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं। दोस्त इस चीज़ को काफ़ी आप ध्यान से पढ़ेंगे। एडजेक्टिव को यूज करने के जो तरीके हैं वो दो होते हैं दोस्त। इसमें कौन होता है, एक होता है आपका एट्रीब्यूटिवली या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। पहला होगा आपका एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव को मीन्स शॉर्ट में ADJ लिखते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है दोस्त प्रेडिकेटिवली, या इसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। सॉरी, एन एडजेक्टिव होगा, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एन एडजेक्टिव। मीन्स एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज करते हैं, एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा होता है प्रेडिकेटिव यूज। अब समझेंगे कि किस सिचुएशन में आप इसको एट्रीब्यूटिव बोलेंगे और किस सिचुएशन में आप इसको प्रेडिकेटिव बोलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सेंटेंस को आप देखने की कोशिश कीजिए, जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा हूँ, इसी को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ जो मैं सेंटेंस आपको लिखा हूँ, तो देखिए एट्रीब्यूटिव में क्या होता है दोस्त, एट्रीब्यूटिव में जब एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, क्या होगा दोस्त, एडजेक्टिव प्लस नाउन होगा, तो वहाँ पे हम एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव बोलेंगे। मीन्स इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इसके साथ हम इसका यूज किए हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट कर रहा है, ये एट्रीब्यूटिव, ये हो गया आपका एट्रीब्यूटिव यूज, मीन्स एट्रीब्यूटिवली। जैसे मैंने अभी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये गर्ल क्या है दोस्त, नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव। मीन्स एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आया है तो वहाँ पे उस एडजेक्टिव को आप एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बोलेंगे या एट्रीब्यूटिवली बोलेंगे उसको। मीन्स यहाँ पर जो एडजेक्टिव, हियर द एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, यहाँ जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये एडजेक्टिव है, और ये कौन सा एडजेक्टिव है, देखिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। तो यहाँ जो एडजेक्टिव यूज हुआ है ये किस फॉर्म में यूज हुआ है, तो ये एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। कैसा दोस्त, एट्रीब्यूटिवली, ठीक है। यहाँ भी देखिए ये आपका एडजेक्टिव है और इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, नाउन आ गया, तो ये भी एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है। मीन्स ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है।
बात आपको समझ में आ रही है? जब एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आया होगा तो वहाँ पे एडजेक्टिव का जो यूज होगा वो एट्रीब्यूटिव यूज होगा, है ना। काफ़ी सिंपल सिंपल ट्रांसलेशन आप इस तरह का पढ़े हुए होंगे। अब यहाँ देखिएगा दोस्त कि यहाँ एडजेक्टिव ये है बट इसके बाद कोई नाउन नहीं है। मीन्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, बट यहाँ पे कोई नाउन नहीं रहेगा। एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन जब नहीं रहेगा तो उस सिचुएशन में आप एडजेक्टिव को बोलेंगे प्रेडिकेटिवली यूज या प्रेडिकेटिव यूज। क्या बोलेंगे दोस्त? प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, या यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, दूसरे तरीके से इसको बोलेंगे कि एडजेक्टिव, हियर एडजेक्टिव हैज़ बीन यूज्ड प्रेडिकेटिवली। क्लियर हुआ ये चीज? क्लियर हुआ? तो एडजेक्टिव के दो यूज, मीन्स एडजेक्टिव को आप दो तरीके से क्या करते हैं, यूज करते हैं। मीन्स देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग एन एडजेक्टिव, दैट इज मीन्स दे आर एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली, और एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। क्लियर हुआ? मीन्स जब प्रेडिकेटिव यूज होगा तो वहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा वो सब्जेक्ट को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एट्रीब्यूटिव यूज है, यहाँ भी जो एडजेक्टिव है ये कैसा है, एट्रीब्यूटिव यूज है, सॉरी प्रेडिकेटिव यूज है। ये क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। एट्रीब्यूटिव में तो आपका एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, और फिर यहाँ भी जो एडजेक्टिव है ये भी क्या है, प्रेडिकेटिव यूज है। समझ में आ रही है ये बात? तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि एडजेक्टिव दो तरह से यूज करते हैं, एक एट्रीब्यूटिवली और एक प्रेडिकेटिवली। तो एट्रीब्यूटिवली बोलेंगे जब एडजेक्टिव के बाद नाउन आया रहेगा, और प्रेडिकेटिवली बोलेंगे जब एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आया रहेगा। सो सिंपल टर्म में आप एडजेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अब समझते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में। तो अगर आपसे पूछा जाए काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव तो आप क्या बताएंगे? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के काइंड्स कितने हैं, मीन्स टाइप्स कितने हैं? तो एडजेक्टिव्स के जो टाइप हैं दोस्त, पहला होगा आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। थर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फोर्थ हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, पोसेसिव एडजेक्टिव लिख लीजिए, पोसेसिव एडजेक्टिव। फिफ्थ हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। सिक्स्थ हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, सिक्स्थ हो जाएगा आपका इम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, सेवेंथ हो जाएगा दोस्त इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उसके बाद एट्थ हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लिखे हैं कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। उसके बाद नाइन्थ हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव्स या प्रॉपर एडजेक्टिव। फिर 10 मीन्स 10th हो जाएगा आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव।
यहाँ आपको ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स एडजेक्टिव के ये काइंड्स हुए, कितने काइंड्स है एडजेक्टिव के, मीन्स कितने टाइप के एडजेक्टिव है, 10 टाइप के एडजेक्टिव है। मीन्स देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, एम्फेसिजिंग एडजेक्टिव, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, है ना। तो ये सारे जो हैं वो एडजेक्टिव्स के क्या हैं, टाइप हैं। अब इसमें मीन्स आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में मीन्स नेक्स्ट क्लास में मैं एक एक एडजेक्टिव को, जिस तरह से मैंने प्रोनाउन को एक एक प्रोनाउन के एक एक टाइप को मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन करके और एक एक मीन्स आपको क्लास दिया है, वैसे ही आप विश्वास रखें एडजेक्टिव का भी मैं उसी तरह से एक एक एडजेक्टिव का क्लास दूंगा। और आई वुड ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू लर्न ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग एडजेक्टिव। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा एडजेक्टिव का एक एक चीज़ को आपको समझाने की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।